हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 लेखन कला और शायरी जीवन पार्ट 3। अब हम बात करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु के कुछ मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट, दर्जिला व फरात नामक नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर जब आती हैं तो वह अपने साथ कुछ उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं और यही उपजाऊ मिट्टी आके जम जाती है और जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो इनके जो पानी है वह खेतों में सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। सेकंड पॉइंट, दक्षिणी भाग में स्थित रेगिस्तान में भी खेती की जाती है। जब फरात नदी इन रेगिस्तानों में आती है तो यह कई भागों में विभाजित हो जाती हैं जो कि सिंचाई के लिए नहरों का काम करती हैं। यहाँ पे गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती है। तीसरा पॉइंट, दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी, लेकिन यहाँ पे फसल के लिए आवश्यक वर्षा नहीं हो पाती थी। मेसोपोटामिया में स्टेपी घास के होने के कारण यहाँ की प्रमुख कार्य पशुपालन था। यहाँ पे खेती भी की जाती थी। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर के बारे में। पहला पॉइंट, इस सभ्यता के नगरों का निर्माण 300 ईसा पूर्व में हो गया था। इसके प्रमुख नगर उरुक, उर और मारी प्रसिद्ध नगर थे, जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, उर नगर में नियोजन पद्धति का अभाव था। यहाँ की गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी व पतली थी। जल निकास का अच्छा प्रबंध नहीं था। उन नगर के वासी घर बनाते समय शगुन व अपशगुन पर विचार करते थे। थर्ड पॉइंट, 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी ऊर्ध्वाधर पर मारी नगर यही राजधानी के रूप में फली फूली थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ जिमरिलिया का राजमहल तथा यहाँ पे मंदिर भी मिला है। अब हम बात करेंगे लेखन कला। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी थी। इस पे सरकंडे की तीखी नोक से लिखा जाता था और इसको लिखने के बाद धूप में सुखाया जाता था और ये लिपि द्वारा लिखा जाता था। अब हम बात करेंगे लेखन कला प्रणाली की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, ध्वनि के लिए किलकार या किलकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। सेकंड पॉइंट, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिकार को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। तीसरा पॉइंट, लिपिकार को मिट्टी की पट्टिका सूखने से पहले गीली पट्टिका पर लिखना होता था। फोर्थ पॉइंट, मिट्टी की पट्टिका पर लिखने के लिए निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। अब हम बात करेंगे किलाकार क्यूनिफॉर्म। यह लैटिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ छोटी और फ्रॉम जिसका अर्थ आकार है, इन शब्दों से मिलकर बना है क्यूनिफॉर्म। अब हम बात करेंगे कालगणना की। पहला पॉइंट, कालगणना और गणित की दिव्यता पूर्वक परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया ने दी है। सेकंड पॉइंट, इस सभ्यता के लोग गुणा भाग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में अच्छे से जानते थे। तीसरा पॉइंट, कालगणना के लिए मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीना, एक महीने का 4 हफ्ता, एक दिन का 24 घंटा तथा एक घंटे में 60 मिनट का विभाजन किया था। मेसोपोटामिया में शहरों के प्रकार। पहला, वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। दूसरा, वे जो व्यापार के लिए केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। तीसरा, शाही शहर। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। फर्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन वहाँ के संसाधनों का अभाव था। वहाँ पे पत्थरों की कमी थी, जिसके कारण आभूषण, मुद्रिकाएं, औजार बनाने के लिए बाहरी देशों से मंगवाया जाता था। सेकंड पॉइंट, मेसोपोटामिया में खजूर और पॉपुलर के पेड़ की लकड़ियों के वो पहिए बनाते थे नावों के, जो कि कुछ खास नहीं थे।
अब हम बात करेंगे परिवहन के बारे में। मेसोपोटामिया में परिवहन के लिए सबसे अच्छा संसाधन जल मार्ग था। वहाँ पे जल मार्ग द्वारा आयात तथा निर्यात हुआ करता था। अब हम बात करेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, मेसोपोटामिया के मंदिर। फर्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामिया के प्रमुख मंदिर साधारण घर जैसे दिखते थे। इनमें कुछ खास अंतर नहीं होता था। ये अंदर तथा बाहर से मुड़े हुए होते थे। और जो चंद्र एवं इन्ना जो प्रेम तथा युद्ध की देवी थी, यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। सेकंड पॉइंट, मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वे कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। थर्ड पॉइंट, यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ मंदिर भी बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे हुआ करते थे। कुछ मंदिर साधारण घरों से अलग नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवी देवता का घर है, ऐसा वहाँ के पुराने लोगों का मानना था।